पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 29 तक सॉल्व कर लिए थे, है ना। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 30 से सॉल्व करेंगे, राइट। तो देखिए ध्यान से कि क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो किस प्रकार का क्वेश्चन है, राइट। देखिए ध्यान, देखिए क्वेश्चन नंबर 30, एक लेख पर 15%, 20% और 25% की क्रमिक छूट एकल छूट के लिए बराबर है। अब ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ यहाँ से। देखिए इसको सही से सॉल्व करने का तरीका क्या है। देखो 15% हमें दे रखा है छूट, है ना। कितना दे रखा है? 15%। 15% का मतलब क्या होता है? 15/100, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 3 और 20, है ना। कहने का मतलब 3/20, राइट। उसके बाद क्या दे रखा है? 20%। 20% यानी कि 20/100, 20 से कम 20, 20 50, कितना हो जाएगा? 1/5। फिर हमें दे रखा है 25%, 25%। तो ये हो जाएगा हमारा 25/100, 25 से कम 25 और 25 चौके 100, कितना हो जाएगा? 1/4। इतना निकाल लिया। ये तो निकालना बड़ा आसान है, क्लियर। अब ये क्या बोल रहा है कि छूट निकालना है हमें, तो क्या देखना। अब आप ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, क्या 20 यहाँ पर 20 है टोटल, 20 पर 3 रुपए की उसने छूट दे दी। तो कहने का मतलब 20 रुपए की चीज़ उसने कितने में दे दी? 17 रुपए में। 5 रुपए की चीज़ है, 1 रुपए की छूट दे दी। 5 की चीज़ 1 रुपए की छूट यानी कितने में दे दी? 4 में। 4 रुपए की चीज़ है, 1 रुपए की छूट दे दी यानी कि कितने में दे दी उसने? 3 में, ठीक है। अब देखो 4 से यहाँ पर 4 कट जाएगा हमारा, ठीक है। 20 पंजा कितना हो जाएगा? ये 100, ठीक है। 20 पंजा 100 और 17 3 51, कितना हो गया? 17 3 51। अब आप देखो ध्यान से कि कितने 100 रुपए की चीज़ 51 रुपए में दे दी, तो उसने टोटल कितनी छूट दे दी? वही 49। कितने पर दी? 100 पर। परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आ गया? 49%। तो बड़ा ही सिंपल है। इस प्रकार से आप किसी भी संख्याओं को मतलब डिस्काउंट आप निकाल सकते हो, है ना। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर है, क्लियर दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो आपको समझ आया होगा, राइट। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। देखिए अब आप क्वेश्चन नंबर 30 को ध्यान से देखिएगा, राइट। आप इसको नोट जरूर करते रहिएगा, क्लियर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है जैसे हम क्वेश्चन नंबर 30 कर चुके हैं। क्या बोल रहा है कि द सक्सेसिव डिस्काउंट विद 20%, 10% एंड 5%, देन द सिंगल इक्विवेलेंट रेट ऑफ द डिस्काउंट ऑफ, ठीक है। तो देखिए पहला डिस्काउंट इसमें 20% है, तो 20% को हम उसमें बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 20/100, 20 से कम 20 और 20 पंजा 100, कहने का मतलब कितना हो जाएगा? 1/5। ये तो आप आसानी से निकाल सकते हो, मन में ही निकाल सकते हो इन चीज़ों को। तो फिर दे रखा है 10%, तो 10% का कितना हो जाएगा? 10/100, 10 से कम 10 और 10 सॉरी 1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 10 आ जाएगा, तो कहने का मतलब ये कितना हो जाएगा? 1/10। फिर दे रखा है 5%, 5% यानी कि 5/100, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, तो कहने का मतलब ये हो जाएगा 1/20। अब ध्यान से देखिएगा, अब हमें क्या इक्विवेलेंट डिस्काउंट पूछ रहा है, तो जो हमने अभी किया था जस्ट उसी के जैसा है, क्लियर। 5 रुपए की चीज़ 1 रुपए का डिस्काउंट उसने दे दिया। 5 की चीज़ 1 का डिस्काउंट यानी कितने में दे दी? 4 में। 10 रुपए की चीज़ 1 का डिस्काउंट यानी कितने की दे दी? 9 की। 20 रुपए की चीज़ है, 1 का डिस्काउंट यानी कितने की दे दी? 19 की, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम काट सकते हैं, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, ठीक है। अब देखो 5 धाएँ
और कुछ कट सकता है? और तो कुछ नहीं कट सकता। 55 25 25 धाम में 250, तो ये हो जाएगा हमारा 250। 19 नंबर 171, ये हो जाएगा 171। ठीक है, अब देखो ध्यान से कि इसमें कितना 250 की चीज़ है, कितना डिस्काउंट दे दिया, तो अब 250 में से 171 घटा लो। 250 में से 171 घटाओ, कितना बचेगा? 9, और ये 14 14 यानी कि 7, 79। ठीक है, तो ये 79 का डिस्काउंट हो गया, कितने पर हुआ? 250 पर। परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 1 0 से 1 0 कट गया, 55 25, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 2 नंबर 18 और 2 7 14, 14 और 1 15, बटे में कितना हो गया? 5। तो ये पॉइंट में आएगा, 5 ये 15, 5 एकम 5, 5 छक्के 30, 31.6% कुछ आएगा, है ना? राइट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर? तो बड़ा ही सिंपल तरीका है, इसको आप बड़ी आसानी से कर सकते हो, है ना? तो सीधा सा ये चीज़ों को तो आप मन में ही निकालना पड़ेगा। बात जब आप इनको मन में निकाल लोगे ना, तो ओनली ये स्टेप हमें करना है बस। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो आपको समझ आया होगा, है ना? तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। चलिए दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एक व्यापारी एक वस्तु 450 रुपये में खरीदी। ठीक है, यानी कि सीपी उसका जो है वो 450 रुपये हो गया। ठीक है, यानी कि जो सीपी है वो उसका कितना हो गया? 450 रुपये में खरीदी। तो उसको इस पर क्या कीमत अंकित करनी चाहिए ताकि 10% की छूट देकर 20% का लाभ हो। दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है, आप ध्यान से देख रखिएगा। जैसे 10% की छूट दे रहा है, इसने पूछा क्या है? अंकित करनी चाहिए एमपी। देखो एमपी यानी कि छूट, तो जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा मार्क प्राइस पर होता है। तो 10% की छूट दे रहा है, इसका मतलब वो चीज़ कितने में देगा? 90 में। ठीक है, उसके बाद लाभ जो होता है वो सीपी पर हो रहा है। 20% का लाभ है, तो 20% का 100 पर 20% का लाभ, यानी कि 100 की चीज़ कितने में बेची होगी? 120, बस खत्म। ठीक है, इसके बाद सीपी अपन को दे रखी है, तो ये हो जाएगा हमारा एमपी इंटू 90। सीपी हमारा 450 है और ये हो जाएगा 120। कैंसिल आउट कर लो, 0 से 0 कट गया, 9 से ये कट जाएगा, 9 पंजा 45। तो एमपी जो है वो हमारा कितना हो जाएगा? 12 पंजा 60, यानी कि 600, है ना? तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था दोस्तों, 600। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। क्लियर? तो देखो एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ, आप एक बार और देखिएगा। क्या बोल रहा है कि एक व्यापारी एक वस्तु को 450 रुपये में खरीदता है, तो खरीद उसकी कितनी होगी? 450। उसको इस पर क्या कीमत अंकित करनी चाहिए ताकि 10% की छूट देकर। तो देखो छूट जब हम देते हैं वो एमपी पर देते हैं। एमपी क्या होता है? मार्क प्राइस। मार्क प्राइस, ठीक है, तो छूट देते हैं हम, वो क्या देते हैं? एमपी पर देते हैं। तो एमपी पर 10% की छूट, इसका मतलब अगर 100 रुपये की चीज़ है तो 10% की छूट, यानी कि वो कितने में बेची? 90 रुपये में। ठीक है, उसके बाद फिर बोल रहा है छूट देकर 20% का लाभ। तो लाभ जो होता है वो सीपी पर होता है, तो सीपी पर लाभ होता है, यानी 100 की चीज़ 20% का उसे लाभ कमाना है, और जब वो 20% का लाभ कमाएगा तो 100 की चीज़ 120 में बेचेगा, 120। तो सीपी का 120। उसके बाद एमपी है, सीपी हमने कितना रख दिया? 450। सीपी हमने 450 रख दिया, उसके बाद कैलकुलेट किया तो मार्क प्राइस हमारी कितनी आ गई? 600। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 32 समझ आया होगा। क्लियर? तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा कि एक व्यक्ति ने एक घड़ी को 1260 रुपये में खरीदा। ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है, 1260 रुपये में खरीदा, यानी कि सीपी उसकी कितनी होगी? 1260। तो उसको इस पर क्या कीमत अंकित करनी चाहिए कि 20% की छूट देकर 20% का लाभ हो। देखिए वही चीज़ है, हमें और कुछ नहीं करना है ना? क्या कह रहा है? इधर कर लो एमपी
ठीक है, और एमपी पर 20% की छूट, यानी 100 की चीज़ 80 में दे रहा है, और सीपी पर 20% का लाभ 100 की चीज़ 120 में दे रहा है। इसके बाद आप सॉल्व कर लो, ये एमपी है और ये 80, सीपी हमारा 1260 है इंटू 120, कैलकुलेट करेंगे, 0 से 0 कट गया, तो आप इसको काट लो, 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, ठीक है, 0। इसके बाद आप इसको 2 से फिर काट दो तो ये 15 हो जाएगा। उसके बाद एमपी जो है वो हमारी कितनी हो जाएगी, 15 छक्के 90, 15 दूनी 30, 30 और 9 39, 15 एकम 15, 15 और 3 18, क्लियर। तो सीपी जो एमपी जो है वो हमारा 1890 हो जाएगा, है ना। यानी कि अगर मैं बोलूँ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी हमारा क्वेश्चन नंबर 32 के जैसा था, बिल्कुल क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 33 आपको समझ आया होगा, क्लियर। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा कि एक व्यापारी 15% की छूट देकर वस्तु पर 1260 रुपए की कीमत अंकित करके 19% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। देखिए बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। अब की बार उसने क्या दे रखा है, 1260 रुपए की कीमत अंकित करके, यानी कि एमपी जो है वो हमें दे रखा है कितना, 1260, ठीक है, 1260। अब वो क्या बोल रहा है कि 15% की छूट देकर, ध्यान से देखना, ये सीपी लिख लो आप, तो सीपी पर हमारा प्रॉफिट होता है, तो कितने का प्रॉफिट, 19% का प्रॉफिट, तो 119 हो जाएगा। और एमपी पर क्या होता है, डिस्काउंट होता है, तो 15% का डिस्काउंट यानी कि 85, बस। सीपी हमें निकालना है, 119 हो गया, एमपी हमें दे रखा है कितना, 1260 इंटू कितना हो जाएगा, 85, ठीक है। तो 17 से कट जाएगा ये, 17 पंजे 85, 17 7 119, है ना। फिर ये कटेगा इसको 7 से, 7 एकम 7, 5 7 8 56, ठीक है, 18 पंजे 90, तो सीपी जो है वो हमारी कितनी आ जाएगी, 900, ठीक है। सीपी जो है वो हमारी कितनी आ गई, 900। देखो यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर है, क्लियर। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 34 आपको समझ आया होगा, है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 सॉल्व करने जा रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा, यदि एक व्यापारी द्वारा अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर 20% की छूट देने पर 20% का लाभ कमाया, यदि व्यापारी 30% की छूट करता तो उसे लाभ प्रतिशत क्या होता। अब देखिए ध्यान से, यहां पर सीपी जो है वो मैं 100 मान के चल रहा हूं। कितना मान के चल रहा हूं दोस्तों, 100, ठीक है। तो हमें पता है कि एमपी पर छूट होती है, तो पहले कितने की छूट दे रहा है, 20% की, तो इसका मतलब एमपी हमारा 80 है, और कितने का लाभ कमा रहा है वो, 20% का, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 120। सीपी मैंने कितना माना है, सीपी जो है वो मैंने कितना माना, 100, सीपी यहाँ पे 100 आ गया और ये हो गया 120। 0 से हमारा 0 कट जाएगा, ठीक है, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 और ये 4 3 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10, ठीक है। तो 5 3 15 कहने का मतलब जो हमारा एमपी है वो कितना आ जाएगा, 150। अब
एमपी जो है वो हमारा 150 आ चुका है, ठीक है, समझना ध्यान से। अब एमपी पर वो छूट कर रहा है 30%, ठीक है। अब एमपी जो है वो हमारा 150 आ गया है, अब इस पर वो 30% की छूट करता है, तो 15 तिया यानी कि 45% की छूट हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये कितने में बेचेगा, 105, ये होगा हमारा एसपी। अब आप यहाँ से देखो ध्यान से कि जैसे हमारा सीपी जो है वो हमने कितना माना था 100, और एसपी हमारा कितना हो गया, हमारा 105। तो उसे बताओ कितने का प्रॉफिट हुआ, 100 की चीज 105 में बेच दी, तो कितने का हुआ, 5% का, ठीक। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर, क्लियर। तो चलिए एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए कि एक व्यापारी द्वारा अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर 20% का लाभ कमाता है। तो यहाँ पर सीपी हमने 100 मान लिया, ठीक है, क्योंकि बाद में उसने क्या पूछा है, लाभ पूछा है, तो सीपी हमें मानना पड़ेगा। सीपी हमने 100 मान लिया, और डिस्काउंट 20% का होता है, 100 की चीज़ 80 में बेच दी, लाभ 20 का होता है, 100 की चीज़ 120 में बेच दी। सीपी हमने यहाँ पे 100 रखा, तो एमपी कितना आ गया, 150। एमपी 150 आ गया, लास्ट में इस पर वो 30% की छूट देता है, 30% की छूट देता है, यानी कि 150 का 30% निकालेंगे तो 45 आएगा। तो 150 की चीज़ 45 का डिस्काउंट दे दिया, तो 105 में उसको बेच दिया गया। देन उसके बाद फिर क्या करता है, सीपी हमारा ये 100 दे रखा है, और एसपी जो है वो 105 है, तो 100 की चीज़ 105 में बेच दी, तो उसे 5% का क्या हो गया दोस्तों, प्रॉफिट हो जाएगा, क्लियर। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35, और उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 35 आपको समझ आया होगा, क्लियर। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा कि एक व्यापारी 15% की छूट देने पर 19% का लाभ कमाता है। ये भी दोस्तों उसी प्रकार का क्वेश्चन है जैसा हम कर चुके हैं। तो यहाँ पर भी हमें सीपी कितना मानना पड़ेगा दोस्तों, 100। तो सीपी यहाँ पे हमने कितना माना, 100। 15% की छूट दे रहा है, ध्यान रखना, एमपी 15% की छूट दे रहा है, यानी कि 85, ठीक है। लाभ कितने का है, 19 का लाभ कमा रहा है, तो ये 119, ठीक है। सीपी हमारा उसके बाद सीपी जो है वो कितना है हमारा, 100, और ये 119, ठीक है। तो 17 पंजे 85, 17 17 119, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, कहने का मतलब जो एमपी है वो हमारा आ गया 140। अब एमपी जो है वो 140 हमारा आ चुका है, समझना ध्यान से, एमपी 140 आ गया। अब छूट कितने की दे रहा है वो, 10% की, 140 का 10% 14 आ जाएगा, 14 की छूट, यानी कि कितने में बेच दी उसने, 126 की, ठीक है। तो अब देखिए सीपी हमने कितना माना था, 100, ठीक है, और एसपी हमारा कितना है, 126। तो बताओ कितने का डिस्काउंट हुआ, सॉरी प्रॉफिट हुआ उसे 26% का, क्लियर। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर, क्लियर। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 29 से लेकर 36 तक सॉल्व किए, क्लियर। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे, क्लियर। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 37 के साथ।